Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. हनुमान जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं. आज हनुमान जी का बर्थडे है. लोग उनके बर्थडे को हनुमान जी जयंती के नाम से जानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट बून वरदान हनुमान जी वॉन्ट्स टू गिव यू. हनुमान जी आपको क्या वरदान देना चाहते हैं. ओके और क्या वरदान दे रहे हैं. राइट. ये रीडिंग सभी के लिए है. ओके. इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग गाइस. सो ये जो भी मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए है. प्लीज इस मैसेज को क्लेम कीजिएगा. जो भी पॉजिटिव एनर्जीज निकल कर आएंगे, जो भी पॉजिटिव मैसेजेस निकल कर आएंगे, प्लीज क्लेम दिस मैसेज. और आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके इसे क्लेम कर सकते हैं. और राइट, देखते हैं हनुमान जी आपको क्या वरदान दे रहे हैं गाइस. एंड दिस रीडिंग is collective as I said and general. Okay. And this is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. All right. And this will be a timeless guys. आपको ये रीडिंग जब भी मिलती है हनुमान जी का आशीर्वाद समझ के, ब्लेसिंग समझ के इस रीडिंग को जरूर सुनिएगा. ओके. सो हनुमान जी, please guide me, those who are watching this reading right now. What boon, vardhan you want to give them or giving them? What boon, vardhan Hanuman ji is giving you? What boon and what boon, vardhan Hanuman ji is giving you? Lord Hanuman ji is giving you. Okay. All right. The world. Okay. So cards हैं 10 of Pentacles, Queen of Cups and Queen of Wands. Back of deck is World card. So guys, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो हनुमान जी हैं वो आपको क्या वरदान देना चाहते हैं या क्या वरदान दे रहे हैं. What boon, वरदान हनुमान जी is giving you guys. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो अभी तक की जो लाइफ थी ना वो लिटरली चेंज हो रही है. आपकी लाइफ में हनुमान जी आपको एक ऐसा वरदान दे रहे हैं जो अभी तक आपकी लाइफ चल रही थी उसमें काफी हद तक एक चेंज आ रहा है. आप अपनी रेगुलर लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने जो आपका अभी तक का जो लाइफ था ना उसमें आप बेहतर होते हुए देखोगे. आपको लगेगा कि आपको ये वरदान मिल रहा है हनुमान जी की तरफ से. जो अभी तक आपने स्ट्रगल देखा है या अभी तक आपने जो परेशानियां देखी हैं, जो हर्डल्स आपकी जिंदगी में आए थे, चाहे वो लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, और वहां पे आपके स्ट्रगल्स खत्म हो रहे हैं. ये सबसे बड़ा वरदान है कि आपकी सारी दिक्कतें वो व्हाट यू कॉल वो आपकी सारी दिक्कतों को हटा रहे हैं. जैसे कि हनुमान जी को हम सभी संकट मोचन बोलते हैं. तो जितने भी संकट आपके आए हैं ना वो सारे संकट आपकी दुनिया से हट रहे हैं, आपके आपकी वर्ल्ड से हट रही है. सो कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको ये वरदान हनुमान जी दे रहे हैं कि आप जिस भी परेशानी से अभी जूझ रहे थे, जिस भी परेशानी को आप डील कर रहे थे, वो सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो कि प्रोफेशनली तौर पे वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, उनको ये वरदान मिल रहा है गाइस कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाओगे. अगर आप किसी पर्टिकुलर नीश में हो या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और उसमें आपको प्रेज किया जाएगा, उसमें आपको सराहाया जाएगा, उसमें आपको अप्रिशिएट किया जाएगा. राइट. सो कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. सो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो हनुमान जी हैं वो आपको ये वरदान दे रहे हैं, ये बूंद दे रहे हैं
कि आप जो भी कुछ टच करोगे ना गाइस, वॉट एवर यू विल टच, दैट थिंग विल टर्न इनटू अ गोल्ड। ये जो वर्ल्ड कार्ड आया था ना कहीं मुझे ये फीलिंग भी आ रही थी कि अब जो आप कोई भी चीज करोगे ना, जो भी कोई चीज शुरू करोगे या कोई भी चीज करने की सोचोगे, किसी भी पर्सन के साथ अगर आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की सोचोगे, या कोई प्रोफेशनली तौर पे कोई काम करने की सोचोगे, या फिर आप कुछ ऐसा करने की सोचोगे कि करियर वाइज ग्रो करने की, कुछ ऐसा कि आप ग्रो कर सको उस काम में, तो वहां पे आप जो भी चीज टच करोगे ना, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स फिनेंशियली तौर पे ये वरदान आपको मिल रहा है कि आपके जो भी अभी तक हर्डल्स थे ना, वो हर्डल्स खत्म हो जाएंगे फिनेंशियली तौर पे। वो जो क्राइसिस थी आपकी, कि आप कोई भी काम करने जाते थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हनुमान जी आपको वरदान दे रहे हैं कि आपके पास इतना सोर्स होगा, इतना रिसोर्स आ जाएगा कि आप लोगों का भी करोगे, और अपने बारे में भी जो आपके पेंडिंग्स थे ना काम, वो फाइनेंशियली तौर पे वो 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 पेंडिंग अब नहीं रहेंगे। तो ये आपको वरदान मिल रहा है हनुमान जी की तरफ से कि अभी तक जो भी क्राइसिस आ रही थी फाइनेंशियली वाइज, वो दूर हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पास वो सारी रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो सारे सारी सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं आप चाहते हो अपनी लाइफ में। अब ये फाइनेंशियली तौर पे भी हो सकती है, एक घरेलू लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ के हिसाब से भी हो सकती है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ में आप क्या चीजें चाहते हो अपनी लाइफ में, राइट। अगर आप प्रोफेशनली तौर पे आप जॉब, अगर आप जॉब करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, तो आप चाहते हो कि आप अपने करियर पे भी ध्यान दे सको, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे सको। तो वो टाइम रिसोर्सेस, टाइम आपको मिल रहा है, उस टाइम का वरदान मिल रहा है, एनर्जी का वरदान मिल रहा है, फाइनेंशियली तौर पे आपको वरदान मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स यूनिवर्स एंड हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं ये वरदान दे रहे हैं कि अब आप अपने पावर में आ जाओगे। कहीं ना कहीं अभी तक लोग आपको, अगर आपने ये फ्रेज सुना हो कि बुद्धिहीन तनु जान के सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या तेहि मोहि, हरु कलेश विकार। सो आई एम सो सॉरी अगर मैंने ढंग से नहीं बोला हो। माई पॉइंट इज कि कभी कभी क्या होता है कि लोग उस चीज को, उस पर्सन को समझते हैं कि ये पर्सन उस लेवल का नहीं है, उसका ये स्टैंडर्ड नहीं है, या ये क्या जानता होगा, या ये क्या जानती होगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको वो पावर मिल रही है, वो वरदान मिल रहा है आपको यूनिवर्स के थ्रू और हनुमान जी के थ्रू, जहां अब लोग आपके आपकी ऑथेंटिसिटी को पहचान पाएंगे। अब वो समझ पाएंगे कि आप कितने ट्रू टू योर सेल्फ थे। होता है ना कि आपकी ईमानदारी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आप अपने आप को लेके कितने श्योर शॉट थे, वो आपको वरदान मिल रहा है कि आप दुनिया अब आपकी वैल्यू कर पाएगी, दुनिया अब आपको पहचान पाएगी। दुनिया जो आपके बारे में गलत समझती थी, वो वरदान आपको मिल रहा है हनुमान जी की तरफ से कि लोग अब रियल में आपको आपकी काबिलियत के तौर पे आपको पहचान पाएंगे। अभी तक अगर वो लोग ये सोचते थे कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, या लोग आपका मजाक उड़ाते थे, रियल में अब उनको ये अपनी गलती पे पछतावा होगा, अपनी गलती पे वो रिग्रेट करेंगे कि वो कितने गलत थे आपको लेके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हनुमान जी अब आपको आउटस्कर्ट, आउटर वर्ल्ड में ज्यादा अथॉरिटी दे रहे हैं, जहां आप अपनी अथॉरिटी को लेके लोगों, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो ऑलरेडी आपके अंदर वो अथॉरिटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक वो अथॉरिटी पहुंच नहीं पा रही थी। लोग आपकी पहचान को समझ नहीं पा रहे थे, लोग आपकी पर्सनालिटी को समझ नहीं पा रहे थे। ये एक वरदान मिल रहा है जहां आप अपने आप के साथ कहते ना, अपने में आप सही थे हमेशा, और वो वरदान आपको मिल रहा है जहां लोग भी आपको सही समझ रहे हैं, लोग भी आपको आपकी वैल्यू कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या फिर कह लीजिए कि सेपरेशन में, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेके लॉयल थे। गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। आप अपने पर्सन के लिए बहुत लॉयल,
बहुत ही ज्यादा डिवोटी थे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हनुमान जी जिस प्रकार डिवोटी थे राम जी को लेके, और जिस प्रकार उन्होंने अपना प्यार, अपनी आदर राम जी को दिखाया, उसी प्रकार आपने अपना लव शावर किया, अपनी लॉयल्टी दिखाई उस पर्सन के प्रति। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वो आपकी उस टाइम पे आपको घोस्ट किया हो, या फिर आपको आपको वैल्यू नहीं की हो, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो, आज वो पर्सन अपनी कहते हैं ना, अब आपकी लॉयल्टी को, आपके डिवोशन को वो पहचान रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ये वरदान मिल रहा है कि वो जो पर्सन है जिसके वजह से हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में एक तरीके से एक हैंग पीरियड देखा हो, एक स्टेगनेंसी देखी हो, और आप आगे नहीं बढ़े हो, आपने इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन किया हो, फिर आपने कोप अप किया हो, कहीं ना कहीं आपको ये वरदान मिल रहा है कि वो पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड दे आर स्टार्ट वैल्यूइंग यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अब आपसे इज्जत से बात करेंगे या करेंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये वरदान आपको मिल रहा है कि अब वो आपकी ट्रू वैल्यू समझ पाएंगे। ये चीज मुझे इसमें भी लग रही थी, लेकिन ये पब्लिकली मुझे लग रही थी इस कार्ड में, कि पब्लिकली एक जो मतलब जैसे हमारे पब्लिकली जैसे हमारा सोशल सर्कल होता है, फैमिली मेंबर्स होते हैं, और इस कार्ड में मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि कोई पर्सन है, कोई पार्टनर है जो लौट के आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, और एज अ वरदान आपको ये हनुमान जी वरदान दे रहे हैं, बिकॉज आप अपने में ऑथेंटिक रहे, अपनी फीलिंग्स में ऑथेंटिक रहे, अपने आपने उस पर्सन को दिल से, अपने कहते हैं ना कि अपने मन से, अपने दिल से आप लॉयल रहे हो, डिवोटी रहे उस पर्सन के लिए। तो ये वरदान मिल रहा है कि वो अब आपकी वैल्यू करने लगेंगे। ओके, नाउ देखते हैं कि आपको और क्या वरदान मिल रहे हैं। हनुमान जी, व्हाट boon and वरदान you are giving to my viewers? जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो 12-12 अभी टाइमर पे था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको ये वरदान मिल रहा है गाइस कि आपका जो लिटरली जो फॉर्च्यून है ना, वो लाइक वो टाइम आ चुका है। फॉर्च्यून टाइम अब आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है। ये वरदान मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से और हनुमान जी की तरफ से। हनुमान जी अब आपका एक अभी तक का जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी तक अगर आपने कोई हर्डल्स देखे हो, तो ये जो पहिया है ना, वो पहिया घूम रहा है, और ये 180 डिग्री घूम रहा है, वहां पे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। अब आप कोई भी चीज करोगे ना, तो ये वरदान आपको है कि अगर आप मिट्टी को भी छुओगे तो सोना बन जाएगी। ये कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग पहले भी आई थी गाइस, और मैंने ये चीज आपको बोली भी थी, वॉट एवर यू विल टच इट विल टर्न इनटू अ गोल्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप पॉजिटिवली कोई भी चीज करना चाहते हो, देन दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज वो चीज फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। ये वरदान है आपको। कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कुछ लोग का डेफिनेटली एक काउंटर पार्ट बनेगा गाइस। एज आई सेड कि अब वो पर्सन आपको इमोशनली आपकी वैल्यू करेंगे, वो पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है करेंगे या करेंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पर्सन अब आप लौट के अब आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे, और वो इमोशनली तौर पे कनेक्ट कर पाएंगे आपके साथ, क्योंकि जितना डिवोशन आपने उस पर्सन के लिए दिखाया, जितना टाइम आपने स्पेंड किया ना, आप में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि लिटरली आपने अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आपने उस पर्सन का वेट करते हुए निकाला। सो कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ एंड ऑफरिंग यू अ कप और लव, और एटलीस्ट वो अब आपको उस नजरिए से नहीं देखेंगे जिस नजरिए से वो पहले देखते थे, लाइक गलत तरीके से, या फिर आपको बोझ समझते थे, या फिर आपको वो एक ऑप्शन समझते थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो आपको प्रायोरिटी समझेंगे, कहीं ना कहीं समझेंगे या समझेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक आपको एक वरदान मिल रहा है गाइज, आप में से कुछ लोगों को, कि आप एक काउंटर पार्ट की तरह निकलोगे। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो या सेपरेशन में नहीं हो, स्टिल मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, स्टिल एक काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। आप कोई वरदान मिल रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे, दैट पर्सन विल बी योर काउंटर पार्ट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो जो पर्सन है वो काउंटर पार्ट है आपकी, और कहीं ना कहीं ये वरदान मिल रहा है कि आप उन्हीं के साथ आपकी लाइफ आगे स्पेंड होगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पार्टनरशिप आने वाली है, पॉजिटिव पार्टनरशिप आने वाली है,
एज अ वरदान। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पार्टनरशिप ऐसी होगी जहां आप अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करेंगे और कुछ बड़ा भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही किंग और क्वीन है, राइट। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमोशनली बैलेंस्ड हो गए आप लोग, और ये वरदान मिल रहा है आपको कि अब की बार जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना एज अ काउंटर पार्ट, गाइस ये सबके लिए है। अब की बार अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे या फिर आपके जो करंट पर्सन है या करंट पार्टनर है, वो इमोशनली उतने ही बैलेंस्ड होंगे जितने आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, राइट। वो उतने ही प्रैक्टिकल होंगे जितने आप प्रैक्टिकल हो। कहीं ना कहीं वो दोनों चीजों का इस्तेमाल बखूबी करेंगे। अगर आपके पार्टनर पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे और आप इमोशनल थे तो वो बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आपकी लाइफ में वरदान के तौर पे हनुमान जी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सी 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये वरदान मिल रहा है गाइस। कहीं ना कहीं आप लोग एक ट्रेवल, कहीं ना कहीं आपका एक ट्रेवल के तौर पे आप कहीं कहते ना कि आप ट्रेवल करके कहीं जाओगे, और वो एक अपॉर्चुनिटी, कोई अवार्ड, कोई हो सकता है कोई सेरेमनी हो जहां पे आपको एज अ होस्ट बुलाया जाए, और एज अ होस्ट बुलाया जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं हनुमान जी की रीडिंग कर रही हूँ गाइस, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप एक एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि ये सब चीजें कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी गाइज। आपको एज अ होस्ट बुलाया जाएगा, आपको एज अ आपके जो भी एनिमीज थे वो आपसे अगर अभी तक जलते थे ना, कहीं ना कहीं वो अब आपको अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं ये वरदान मिल रहा है गाइस कि अब आपके एनिमीज छट जाएंगे, आपके एनिमीज खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस, अब वो उनके अंदर वो जो नेगेटिव एनर्जी थी ना आपको लेके, वो खत्म हो जाएगी। ओके, हनुमान जी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बस वो ये चाहते हैं कि आपको जो वो वरदान दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं कि अभी तक अगर कोई पर्सन या कोई आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके कलीग्स या आपके मैनेजमेंट या आपके को वर्कर्स अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी रखते थे आपको लेके, तो वो नेगेटिविटी दूर हो रही है। कहीं ना कहीं अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को लेके लोग जलते हो, काउंटर पार्ट्स, उनको अगर देख के जलते हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज में वो नेगेटिविटी दूर हो रही है। ये वरदान आपको मिल रहा है। आप जहां भी जा रहे हो ना, आप प्रोटेक्टेड होके जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रोटेक्शन आपको एज अ वरदान मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली कि आप एक लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हो, ये एक वरदान है आप लोगों के लिए गाइस। एंड डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू, फॉलो योर फुटस्टेप्स। और कहीं ना कहीं ये हॉर्स और ये गार्ड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक रॉयल गार्ड होते हैं ना, लाइक किंग, कि आप किसी एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच के वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज को। जैसे किंग के जो गार्ड होते हैं, राइट, वो एक तरीके से किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने किंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने जाओगे, और ये आपको वरदान मिल रहा है कि आप बहुत पॉजिटिवली उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाओगे। जजमेंट, गाइस कहीं ना कहीं आपको ये वरदान मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अब जो भी चीजें होंगी, पॉजिटिव जजमेंट लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। एक जजमेंट सुनाया जा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर नॉट एवरीवन, बट हाँ, आप में से कुछ लोग अगर कोर्ट केस, लिटरली कोर्ट केस से गो थ्रू हो रहे थे या कोई लीगल केस से गो थ्रू हो रहे थे, उसमें आपको पॉजिटिव जजमेंट सुनाया जा रहा है। ये वरदान है गाइस। अब देख लेते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स। हनुमान जी, और क्या वरदान आप मेरे व्यूअर्स को दे रहे हैं, और क्या वरदान आप मेरे व्यूअर्स को मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, और क्या वरदान है। ये कार्ड पहले पॉपअप हुआ, फिर मैंने इसको दोबारा से डेक पे रख लिया, फिर दोबारा से हुआ। सो गाइस कहीं ना कहीं ये वरदान आपको मिल रहा है कि अभी तक जो आपकी स्लीपलेस नाइट थी, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे और आप कोई चीज को एक्शन में नहीं ले पाते थे, या फिर आपने जो अभी तक सहा है अपनी लाइफ में,
उन सब के बारे में आप सोचते थे, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लिटरली टाइम निकल गया हो मैरिज को लेके, या फिर कह लीजिए अपने करियर में आप वो अचीव नहीं कर पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम उम्र में, क्योंकि कम उम्र में सब आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे लोग बहुत ही कम एज में बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हो सकता है आप उस चीज में लेट रह गए हो, बट हनुमान जी आपको वरदान दे रहे हैं कि ये टाइम गया गाइस, ये टाइम खत्म। ओके, अब इसमें क्या है कि आप, क्योंकि ये इसलिए टाइम जा रहा है, आपकी जो स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी है ना गाइस, या फिर आपने जो अपने आप को देखा एज अ फेलियर होते हुए, लाइक फेलियर से गो थ्रू हुए हो, या फिर कोई भी सर्कमस्टांसेस से गो थ्रू हो जिसने आपकी रातों की नींद चुरा ली थी, या कह लीजिए आप बहुत परेशान रहते थे, इसमें भी आपने रुकना नहीं सीखा, उस पे आप चलते रहे। आपने एक तरीके से स्टेगनेंट जरूर हुए थे, लेकिन आपने अपने आप में हार नहीं मानी थी। और हनुमान जी यही आपको वरदान देना चाहते हैं कि जो पर्सन अपने कभी हार नहीं मानता है, अपने कहते ना, मन का हारा हारा, मन के हारा हार, मन के जीते जीत। आई एम सो सॉरी गाइस, अगर ऐसा कोई फ्रेज है तो, जैसे कि हम मन से हार जाते हैं तो उसको हारा हुआ कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन से नहीं हारे हैं, अगर हमारा विल स्ट्रांग है, राइट, तो हम उस विल से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, भले हमारा सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे हमारे फेवर में हो या ना हो, या फिर हमारा वक्त निकल गया हो। अगर हम अपने मन से नहीं हारे, अपने मन से हम स्ट्रांग है, तो वो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हनुमान जी आप इसीलिए आपको ये वरदान दे रहे हैं कि अब जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब आपकी लाइफ में आएगा ना, वो इसीलिए आएगा कि आपने अपनी रातों की नींदें, परेशानियां देखी हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। एंड द हर्मिट, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ये वरदान मिल रहा है गाइस, कि आपको ये वरदान मिल रहा है कि आपकी जो अभी तक की जो विजडम है ना, अभी तक जो आपने गेन किया ना, ये विजडम आपकी डबल होने वाली है। और ये आप कहीं ना कहीं, कैन यू सी दिस पर्सन वेरी वाइज, वेरी ओल्ड, एंड उनके हाथ में ये लालटेन है। सो आई थिंक आप किसी चीज पे रोशनी डालोगे, और यही वरदान आपको मिल रहा है कि आप एज अ लाइट वर्कर लोगों के लिए मदद करोगे। अब ये लाइट वर्कर ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही लाइट वर्कर बनो, राइट। हो सकता है कि आप रोड से जा रहे हो, या आप अपने ऑफिस जा रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो, या अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, वहां पे एक छोटा सा बच्चा, लाइक जो अनप्रिविलेज्ड बच्चा होता है, और वो, या अनप्रिविलेज्ड ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो आपसे अगर हेल्प मांगते हैं तो आप उनको हेल्प करते हो। तो एज अ लाइट वर्कर आपको ये वरदान मिल रहा है कि आप लोगों की मदद करोगे, लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आओगे। हनुमान जी, इज देयर any message, any advice for my viewers? Is there any advice for my viewers? गाइस, कहीं ना कहीं ये एडवाइस देना चाहते हैं आपको कि हनुमान जी आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि ट्रेवल करते रहो, ट्रेवल इन द सेंस मूवमेंट में रहो, फॉरवर्ड मूवमेंट में रहो। नो नीड टू वरी, और स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो ना, हनुमान जी आर लाइक दे आर लाइक ही इज, मैं कैसे बताऊं, वो बहुत प्राउड है आपको लेके, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कुछ चीजें बोलने में गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो आपके अंदर जो एक हेजिटेशन है ना, वो एक वरदान आपको मिल रहा है गाइस, कि आपकी जो हेजिटेशन है ना, वो दूर कर रहे हैं हनुमान जी। कहीं ना कहीं अगर जो चीजें आपको लगता है कि आप कर नहीं पाओगे या बोल नहीं पाओगे, उस चीज को लेके आप हेजिटेट करते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं होगा। भले ही आप उसको, आपका मन अगर साफ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हनुमान जी ये जानते हैं कि आपका मन साफ है, आपकी इंटेंशन साफ है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो या गलत भी कर रहे हो, स्टिल आपका वो जो हेजिटेशन है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये वरदान मिल रहा है आपको कि पहले आप बहुत सी चीजें आप जानते थे, आप बहुत अपने में बहुत सक्षम थे, लेकिन आप वो चीज डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, एक जो शर्म होती है, या फिर एक झिझक होती है, उस वजह से आप सामने, लोगों के सामने नहीं आ पाते थे। कहीं ना कहीं अब आप में वो झिझक खत्म हो जाएगी। वरदान आपको मिल रहा है इसकी, अब आप इस चीज से भी नहीं डरोगे कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। आपको जो बोलना है, आप, क्योंकि आपकी इंटेंशन साफ है, आप करेक्ट मैसेज देना चाहते हो, भले ही वो कैसे भी, किसी भी, हो सकता है आप वो उस तरीके से ना दे पाओ,
मैसेज, या हो सकता है कि आप उस तरीके से काम ना कर पाओ, लेकिन स्टिल आप उस चीज से नहीं डरोगे अब कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या लोग मेरे बारे में किस तरीके से प्रिसेप्शन बनाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स, कि लोग अगर आपको डिफीट करने की भी कोशिश करेंगे, आप तलवार खा भी लोगे, लेकिन स्टिल आप आगे बढ़ते रहोगे। लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं। ये वरदान मिल रहा है गाइस, और कहीं ना कहीं वरदान मुझे भी मिल रहा है कि अगर क्योंकि मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है मैसेजेस को देने की, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर मैं वो चीज नहीं क्लियरली आपको दे पाई तो वो चीज भी ये है कि एक वरदान है कि क्योंकि मेरी इंटेंशन साफ है गाइस, और कभी कभी जल्दी जल्दी मैसेजेस ग्रैब करने में भी टाइम लग जाता है, और और कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन वह शब्द कुछ और निकल जाते हैं। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेजेस दे पाऊँ, सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये वरदान मुझे भी दिया है हनुमान जी ने। एंड नाउ वी विल सी कि आपको एंजल कार्ड से हनुमान जी क्या एडवाइस देना चाहते हैं। हनुमान जी, आप एंजल कार्ड से क्या एडवाइस देना चाहते हैं? यस, फॉरगिवनेस। सी, आपको यही वरदान मिल रहा है कि अब आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दोगे, या सिचुएशन को फॉरगिव कर दोगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ गाइस, हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि जो भी आप काम स्टार्ट करोगे, इट विल टर्न इनटू अ गोल्ड अ ईयर फ्रॉम नाउ, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर आपके मन में कोई प्लान है, फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को या सिचुएशन को आप फॉरगिव करोगे, और यही वरदान मिल रहा है आपको कि अब आप थोड़ा बड़ा दिल लेके चलोगे। आपके जो एनिमीज है ना, आप उनको भी फॉरगिव कर दोगे। एंड यस, जो भी दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना हनुमान जी, उसका जवाब आपको यस बोल रहे हैं पॉजिटिवली। आप जो भी मांगना चाहते हो ना, उसका पॉजिटिव आंसर है यस। ओके, और ये सारे वरदान आप क्लेम करो, एंड हनुमान जी आपको यही कहना चाहते हैं। और अब हम चिट से भी देख लेते हैं कि हनुमान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं बेसिकली। सी, आप येलो से कनेक्ट करो गाइस, येलो कलर से जरूर कनेक्ट करो। ओके, October can be significant for you guys, even December can be significant for you. Okay, December, I said December, so dream big. See, dream big guys. Okay, और ये दिसंबर तक, year from now, और दिसंबर आने में अभी एटलीस्ट अप्रैल इज गोइंग ऑन, सो 8 months हैं। एंड अक्टूबर और दिसंबर आई सेड, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। और ड्रीम बिग, ओके, बी हैप्पी ऑलवेज, बी हैप्पी। हनुमान जी आपसे कह रहे हैं खुश रहो हमेशा। स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। अगर कोई बड़ा सोचा है ना करने के लिए, तो उसके बारे में सिर्फ ड्रीम मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, स्टार्ट डूइंग। ओके, आई वांट टू टॉक टू यू, सी दैट I said in reading, someone is coming back in your life, and क्योंकि वो अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, that person wants to talk to you, और I think आप उनको forgive भी कर दोगे, because अब आपके मन में वो करवाहट ही नहीं है। आपको वरदान मिल रहा है कि अब आप लोगों की करवाहट लेके अब आगे नहीं बढ़ रहे हो, लोगों की क्रिटिसिज्म लेके अब आगे नहीं बढ़ोगे, आप पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ोगे। वन डे एट अ टाइम। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो गाइस, तो वन डे एट अ टाइम, सो दैट आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। डेट, सी, आपको हनुमान जी ये वरदान भी दे रहे हैं कि आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डेट पे जाने को मौका मिले, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर डेट आपको आप बुक करके रखो। हो सकता है आपको उसमें सेमिनार में जाना पड़े, या फिर किसी ऐसी पर्टिकुलर डेट में आपको ट्रेवल करके जाना पड़े जहां पे आप एज अ होस्ट जाओ। God has your back, Hanumanji has your back, guys. Do not worry, Hanumanji has your back. And see, हार्ट चक्रा। सो हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके रखो फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर लव ऑफर, फॉर फाइनेंशियली ऑफर। जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी वरदान आपको मिल रहे हैं ना, उसे खुले दिल से लो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं कि हार्ट चक्र को ओपन करो। ये सारे वरदान आप लोगों के लिए, सारे बून आप लोगों के लिए है, इन्हें दिल से एक्सेप्ट करो। दिल से एक्सेप्ट करोगे ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी, लाइफ में फॉर्च्यून आएगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड do subscribe my channel, and do not forget to claim this reading. Stay blessed, take care, bye bye.